स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, जिसका पार्ट वीडियो 1 यानी कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया हूँ। ठीक है, जो आज का चैप्टर का नाम जो है कल हम वीडियो में शुरू कर दिए थे कि पादपों में पोषण है ना, प्लांट न्यूट्रिशन में हम लोग बेहतरीन तरीके से कल हम पढ़े थे। कल का वीडियो ओवरव्यू यानी कि कल का रिवीजन करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर के पार्ट 1 वीडियो देखें, तब जाके पार्ट 2 देखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, 10 मिनट का लगभग में वीडियो है, ये भी 10 मिनट के करीब में ही वीडियो होगा। ठीक है, तब चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे, आपको बता दें पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार पढ़े थे, है ना। और पोषण के प्रकार पढ़ने के बाद वो वीडियो एंड हो गया था। बेहतरीन तरीके से समझे थे, अच्छे तरीके से जितना समझा दिए अच्छे तरीके से समझने के बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बताए थे आपको पोषण में कि वे सारी जो भी चीज़ हम भोजन करते हैं क्यों करते हैं, पोषण के लिए करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए पोषण करते हैं, भोजन खाते हैं, उसको क्या करते हैं, पोषण करा। ठीक है ना, तो वे चीज़ हम उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, हम अपने शरीर के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, हम लोग पोषण करते हैं। फिर पोषण के प्रकार में आपको बताए थे स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के बारे में बताए थे आपको कि वे पोषण जो है ना, कि वे जीव जो अपना भोजन क्या करे, खुद से बना दे, उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पौधे के बारे में एग्जाम्पल था। उसके बाद परपोषण में आपको बताए थे, परपोषी या परपोषण में बताए थे कि वैसा जीव जो दूसरे पर निर्भर रहे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, है ना, जो भी दूसरा पे निर्भर रहता है। ठीक है, अमरलत्ती भी हो जाता है उदाहरण में, दूसरा पे निर्भर रहता है, दूसरा में लपेट जाता है। ठीक है, तो आज का जो क्लास हम लोग शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे मेनली प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ने से पहले, हम प्रकाश संश्लेषण को समझने से पहले हम उससे जो आने वाले सामान, उसमें जो उपयोग होने वाले सामान, उसके बारे में देखेंगे। जैसे क्लोरोफिल के बारे में देखेंगे, रंध्र के बारे में देखेंगे, और कुछ की पॉइंट्स जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है उसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर लिए हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि क्या लिखा हुआ है, 2 पर पढ़ना है। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण या पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण बोलिए, या पादप में जो खाना जो बनता है, खाद्य संश्लेषण होता है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एक मेनली छोटा सा बात लिखा हुआ वहाँ पे कि जो पत्ती जो होता है, पेड़ का जो पत्ता होता है, वो क्या होता है, भोजन का क्या होता है, फैक्ट्री होता है। ठीक है, वहाँ भोजन बनते हैं, है ना। किचन भी बोल सकते हैं उसको, रसोई घर पत्ती को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पत्ती का कुछ भाग भी होता है। ठीक है, पत्ती पेड़ पौधा में क्या है, क्लोरोफिल भी पाया जाता है ना, रंध्र होता है। तो हम पत्ती को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लोरोफिल की जहाँ तक बात कीजिएगा तो क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है ना, हरा द्रव है। ठीक है, जो क्या करता है, पत्ती में ज़्यादातर के पाया जाता है। पेड़ पौधे में पत्ती जो होता है हरा होता है, क्लोरोफिल के ही कारण होता है। ठीक है, तो हम क्लोरोफिल के बारे में तो जान गए। ठीक है, उसको हम पढ़ के बता देते हैं आपको। देखिए क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा क्या है, रंग द्रव है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो क्लोरोफिल का जो काम होता है वो सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर और पत्ती में भेजना। ठीक है, अब देखेंगे कुछ पत्ती का भाग आपको बता देते हैं। जैसे देख लेते हैं, पत्ती हम बनाते हैं यहीं पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक पत्ती आपका है। ठीक है, ये पत्ती हो गया आपका। ठीक है, ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इसी को अगर हम जूम कर लेते हैं तो यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इसको पत्ती पर होता है ना, क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है ना। इसी को क्या कहते हैं, हम लोग रंध्र बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं या स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, या तो क्या फिर बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। जो इस छिद्र होता है, इसमें क्या करता है, ये जो रंध्र होता है, इसका जो काम होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो रंध्र का जो काम होता है वो क्या करता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे CO2 लेता है ना, CO2 लेगा, है ना, और क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। O2 क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, तो CO2 हम वायु से लेता है, ऑक्सीजन कहाँ छोड़ता है, वायु में छोड़ता है। तो किसके द्वारा पत्ती में जो आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। ठीक है, तो जब पत्ती के पेड़ पौधा में जब हम बेहतरीन तरीके से पेड़ पौधा के बारे में बात कीजिएगा, भोजन कैसे बनाता है, तो उससे पहले हमको 2 चीज़ का जानकारी होना था। जो जानकारी, पहला था रंध्र, दूसरा क्लोरोफिल है। दोनों चीज़ का भी उपयोग होगा यहीं पे। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो रंध्र के बारे में आपको बता दिए कि पत्तियों की, है ना, पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, है ना। इनके द्वारा क्या होता है कि कार्बन और डाइऑक्साइड
अंदर प्रवेश करती है ना, और ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलती है। तो स्टोमेटा का क्या होता है, यही काम होता है, ठीक है। अब जो हम लोग मेन चीज़ देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए हम सब का फिगर लगा देंगे साइड में, ठीक है। पहले जो रंध्र का बना है, रंध्र का फिगर भी यहीं पे हम लगा देते हैं। देख लीजिए रंध्र का जो किस प्रकार से आपके बुक में दिया हुआ है, इस साइड में हम लगा देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। 2-3 सेकंड तक लगा देते हैं, आप देख लीजिए। बाकी बात, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। जहाँ तक बात है, तो जब ये सब समझ गए हैं, ये सब बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं, स्वपोषण प्रोपोषण सब कुछ बता दिया आपको, तो प्रकाश संश्लेषण समझना भी तो आसान है। जैसे हम बता दें आपको, जैसे हम लोग क्या करते हैं, किचन में खाना बनाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी उसको बनाते हैं, वो कच्चा होता है उसको बनाते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, किचन में बनाते हैं। उसी प्रकार से पेड़ पौधा में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या बनता है, खाना बनता है ना। तो ये क्रिया कैसे होता है ना, ये क्रिया क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्रिया कहाँ होता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, प्रकाश संश्लेषण होता है ना कि हरे पौधे जो होते हैं ना, सूर्य का प्रकाश लेकर के, जल लेकर के और सब कुछ लेकर के क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि पेड़ पौधा अपना भोजन जो बना, जिस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। तो बात करेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी वस्तु, कौन कौन सी चीज़ का आवश्यकता होता है ना, कौन कौन पदार्थ का आवश्यकता होता है, कौन कौन चीज़ का, सामग्री का आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में अगर सामग्री की आपसे बात करेगा तो बोलिएगा सूर्य का प्रकाश, 1 नंबर, 2 में बोलिएगा क्लोरोफिल, 3 में बोलिएगा जल एवं खनिज लवण, और चौथा में बोल दीजिएगा आप लोग क्या होता है, क्लोरोफिल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर में क्या बोलिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्या बोलिएगा, CO2, क्या बोलिएगा, CO2, ठीक है। देखिए, जब ये चारों सामग्री आपस में मिल करके इसको क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। अब बताइएगा कि चारों सामग्री कहाँ से और कैसे लेता है ना, तो इसको हम फिगर के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साइड में देखिए फिगर लगा हुआ है, ठीक है, फिगर देख लिए। अब फिगर देखने के बाद हम बोर्ड पर भी उसी प्रकार से बनाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। डिजिटली आप लोग फिगर देख लिए हैं, अब हम बोर्ड पे बनाने का उसी प्रकार से कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो हम उसको बनाने का कोशिश करते हैं और बनाकर आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे बता रहे थे आपको कि एक पौधा बनाएंगे। सबसे पहले एक पौधा बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको गमला में बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो थोड़ा सा भी समझने में, ठीक है। इसको क्या बनाया हम लोग, गमला में बनाए। जो ये पौधा है, ये पौधा जो है, ये पौधा जो है, इसका पत्ती भी होगा, है ना, इसका पत्ती मान लेते हैं ये है, ठीक है। यहाँ भी बना लेते हैं एक पत्ती, ठीक है, यहाँ भी एक पत्ती बना लिए, ठीक है। देखिए, तो जब ये पौधा है तो इसका तना हो गया ये, है ना, ये भी एक तरह से बन सकते हैं, ठीक है। और जब पत्ती है, इसका जड़ होगा नीचे में, है ना। जब जड़ होगा तो हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, इसमें डालते हैं। तो पानी और खनिज लवण जो होता है वो जड़ से लेता है, क्या लेता है, जड़ से क्या लेगा, पानी और खनिज लवण। क्या लेगा, पानी यानी कि जल, है ना, और जल का सूत्र क्या होता है, H2O, ठीक है, H2O, और क्या लेगा, खनिज लेगा, ठीक है। अब खनिज लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर जो पत्ती है ना, तो पत्ती क्या करेगा, तो यहाँ से सनलाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है। सनलाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो सनलाइट कौन ऑब्जर्व करेगा, है ना, क्लोरोफिल। सनलाइट कौन ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, सनलाइट कौन ऑब्जर्व करेगा, क्लोरोफिल। क्या लेगा, क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट लेगा, ठीक है। अब सनलाइट लेने के बाद यहीं पर क्या पाया जाता है, पट्टी में बताया था आपको, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। जब ये छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, वायुमंडल से, चाहे वायु में से क्या लेगा वो, CO2, ठीक है। और जब ये चारों मिल जाएगा तो चारों मिल करके पत्ती जो क्या करेगा, इसका भोजन भी क्या करेगा, बनाएगा। अब भोजन बना करके ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। जब ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तब क्या करता है, वहाँ पे साथ ही साथ ऑक्सीजन जो निकलता है, ठीक है, ऑक्सीजन निकालता है तो क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, वह यूजफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया था, ठीक है। हम आपको कल के वीडियो में बोल दिए थे कि प्रकाश संश्लेषण हम डार्क रिएक्शन भी बताएंगे, लाइट रिएक्शन भी बताएंगे, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, तभी अगर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बताते कि एक पौधा ले लीजिए, इस पत्ती को क्या करते, जूम करते, जब जूम करते ना पत्ती को जूम करते तो इस प्रकार की संरचना आपको नजर आता है। जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल के अंदर चलते हम लोग क्या करते हैं, प्लांट सेल के अंदर चलते, ठीक है,
प्लांट सेल के अंदर चलते, प्लांट सेल के अंदर चलते। अब प्लांट सेल के अंदर में एक संरचना होती है, थाइलोक्यूड नाम होता है उसका। क्या नाम होता है? ऐसा संरचना होता है, यहाँ पे क्या होता है? थाइलोक्यूड होता है। उसी के अंदर क्या होता है? पूरा प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो उतना हम दूर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अभी बस आपको प्रकाश संश्लेषण बता दिए, इसका साइड में हम फिगर भी लगा दिए थे पहले। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे तो इसको हम आपको पढ़ के बता देते हैं और आपका क्लास क्या हो जाएगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? नहीं समझ में आया तब कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए देखिए, जो बोले थे वो चीज़ आपको हम बता देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हरे पौधे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और है ना कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद बताया आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व बोलिए, आवश्यक सामग्री बोलिए। ठीक है, तो आवश्यक सामग्री की बात कीजिएगा तो सूर्य का प्रकाश नंबर 1 में, नंबर 2 में क्लोरोफिल, उसका जल और खनिज, जल और खनिज। ठीक है, उसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। ठीक है, अब देखते हैं कि एक सूत्र भी आपके किताब में दिया हुआ है ना कि कैसे कैसे बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 प्लस, जल का क्या होता है? H2। उसके बाद सूर्य का प्रकाश लेंगे, क्लोरोफिल लेंगे तो क्या बना लेगा? यह कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना लेगा। ठीक है, ग्लूकोज और प्लस क्या बना लेगा? O2। ठीक है, देखिए ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद एक थोड़ा सा और नीचे में एक पॉइंट लिखा है, उसको पढ़ देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट अंततः, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है एकदम लास्ट तक के अंततः पत्तियों में क्या करता है? मंद या स्टार्च के रूप में क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग? फिर फल के रूप में, फल में चला जाता है मंद, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तोड़ के खा लेते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका था पार्ट 2। कौन था? पार्ट 2। ठीक है, अब जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे वो मृतजीवी के बारे में पढ़ेंगे, सजीवी शैवाल उवाल के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। हम पार्ट 3 में पूरा कोशिश करेंगे कि आपका चैप्टर समाप्त हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं समझ में आया है तो भी आप कमेंट में बताइए। ठीक है, बाकी बात जो भी फिगर हम बोले थे उसको हम लगाने का पूरा कोशिश करेंगे और लगा दे भी देंगे। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े? क्लोरोफिल के बारे में पढ़े, रंध्र के बारे में पढ़े और प्रकाश संश्लेषण बेहतरीन तरीके से पढ़े। ठीक है, तो कल के वीडियो हम लोग इसके लास्ट तक चलेंगे और आज का वीडियो 10-12 मिनट में अंदर खत्म हो गया है। तो कल के वीडियो लॉन्ग करेंगे और क्या करेंगे? पूरा खत्म करेंगे। मृतजीवी सजीवी जो भी होगा ना, बचा हुआ जो बचा इसके बाद आपके बुक के अनुसार वो सारा खत्म करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेंगे, अब जो आपको जैसे समझ में आता है, जैसे जितना ताकत से समझाते हो वैसे आप लोग समझने का पूरा कोशिश कीजिए। ठीक है, और बाकी बात बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।